आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। 23 साल की मैक्सिकन इन्फ्लुएंसर वेलेरिया मार्केज की टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सैलून ऐसे इलाके में था जहां बेहद धनी लोग रहते हैं। यहां निजी सुरक्षा की मौजूदगी और सड़कों की साफ सफाई से दिखता है कि ये एक सुरक्षित इलाका है, लेकिन असल में ये हैलिस्को के सबसे हिंसक इलाकों में से एक है। दरअसल इस इलाके के आलीशान शॉपिंग सेंटरों में अक्सर गोलीबारी की घटना होती रहती है। हलिस्को राज्य के अधिकारियों के अनुसार यहाँ 90% अपराधों की कभी रिपोर्ट नहीं की जाती या उनकी जांच ही नहीं होती। राज्य के अटॉर्नी कार्यालय पर भी लंबे समय से कार्टेल से संबंध रखने का आरोप लगता रहा है, जिसे वो नकारता रहा है। मैक्सिको की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केज एक मैक्सिकन मॉडल थी जो मिस रोस्ट्रो मिस फेस सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद साल 2021 से मशहूर होने लगी थी। इस प्रतियोगिता में जीत के फौरन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। वो मेकअप टिप्स और पर्सनल केयर के बारे में जानकारी शेयर करती थीं, फैशन के बारे में बात करती थीं और अपनी यात्राओं के बारे में बताती थीं। निजी जेट और नौकाओं पर उनकी तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखी जा सकती हैं, जहां उनकी मौत के वक्त करीब 2.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। मार्केज के टिकटॉक पर भी 1 लाख फॉलोअर्स थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि उनके आखिरी लाइव स्ट्रीम के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। मार्केज उस वक्त एक कोरियर का इंतजार कर रही थीं, जिसके बारे में वो जानती थीं कि वो गिफ्ट डिलीवर करता है। इस लाइव के दौरान गुलाबी रंग का खिलौना पकड़े हुए मार्केज ने कैमरे से नजरें हटा ली और तुरंत अपनी छाती और पेट को पकड़ लिया, फिर कुर्सी पर गिर पड़ी। इसके बाद एक दूसरी महिला ने उनका फोन लिया और लाइव स्ट्रीम को रोक दिया। The murder of a Mexican beauty influencer has sent shockwaves across the country. Hoy andaba haciendo unas cosillas. 23-year-old Valeria Marquez shot to death during a TikTok live stream on Tuesday. Ya viene. Her followers watched her final moments live in this video. Hola. Sí. In the minutes before, as she recorded from the beauty salon where she worked in Zapopan, central Mexico. Pues que te lo quieren entregar a ti. She mentions how someone had stopped by earlier promising to bring an expensive gift. Ya viene. Later on, clutching a pink stuffed animal, Marquez looks out of frame before saying they're coming, and a voice in the background asks for her by name. Sí. Marquez replies yes, then leans over to mute the sound on the live stream. Horrifically shot to death in moments after, we will not show. But after, a person appears to pick up her phone, their face briefly showing on the live stream before the video ends. The identity of this person and their relationship to the crime hasn't been publicly identified. It would be the last video for Marquez, a rising online star in Mexico with nearly 200,000. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम ने कहा है, इस मामले की जांच चल रही है। हम जिम्मेदार लोगों को पकड़ने हुए पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हत्या क्यों हुई है। लेकिन तथ्य ये है कि ये अपराध हलिस्को में हुआ है, जो खतरनाक कार्टेल हलिस्को नोवा जेनरेशन CJNG का गढ़ है। इसकी वजह से कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया कि इसमें किसी न किसी तरह से कार्टेल शामिल हो सकता है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार कम से कम 2 लोग सैलून में आए और उनमें से एक ने उनसे पूछा कि क्या वो वेलेरिया है। जब वेलेरिया ने हाँ में जवाब दिया तो कम से कम 2 गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। Valeria Marquez, a beauty influencer in Mexico, shot dead while streaming live on TikTok. She was just 23 years old. A que me espere, dice la Biblia, que quiere ver mi cara. In the disturbing footage, you can see Valeria sitting inside her salon in suburban Guadalajara, clutching a stuffed toy. She mutes the audio as the killer appears to step inside. We won't show the graphic moment, but in the seconds after she's shot, her body goes limp, blood pools on the table, and a person appears to pick up her phone, their face briefly visible, before the live stream goes dark. Earlier in the footage, a concerned Valeria tells fans someone dropped by the salon with an expensive gift for her when she wasn't there. That suspect is reportedly being sought for what's being called an act of gender-based femicide.
अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक इस इलाके में आधे से अधिक रियल एस्टेट और व्यावसायिक विकास के पीछे की वजह मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग है। डेटा कंसल्टिंग फर्म टी रिसर्च के अनुसार अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबाम के कार्यकाल की शुरुआत के बाद से जलिस्को में 906 कत्ल हुई है। हत्याओं के मामले में राजधानी मैक्सिको सिटी सहित मैक्सिको के 32 राज्यों में छठे स्थान पर है। यह मैक्सिको के उन राज्यों में से एक है जो कार्टेल से सबसे ज्यादा प्रभावित है। साल 2018 से अब तक यहां से 15,000 लोग गायब हो चुके हैं। रिफॉर्मा अखबार के अनुसार जिस दिन मार्केज की हत्या हुई उसी दिन यहां से 2 किलोमीटर दूर लुइस आर्मांडो कोर्डोबो डियाज नामक एक पूर्व कांग्रेसी सांसद की हत्या कर दी गई थी। लिंग आधारित हिंसा मैक्सिको में एक गंभीर समस्या है। ये देश लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में महिला हत्या की दर के मामले में पैराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया के बाद चौथे स्थान पर है। मार्केज की हत्या से करीब 48 घंटे पहले वेरा क्रूज के टेक्सिस्टेपेक शहर में मोरेना सत्तारूढ़ पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार एसेनिया लारा गुटीरेज की हत्या कर दी गई थी। वो उस वक्त एक राजनीतिक काफिले का हिस्सा थी। मार्केज के मामले की तरह गुटीरेज की हत्या कैमरों में रिकॉर्ड की गई थी क्योंकि उनके राजनीतिक काफिले को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था।